दुर्गायै नमः। श्री गणेश भगवान की जय, नर्मदा मैया की जय, दुर्गा महारानी की जय। हाँ, भगवती दुर्गा के आस्थावान सज्जनों, कल से हमने देवी भागवत की कथा, प्रमुख कथाएं हम पुराण से लेकर के 5-10 मिनट में आपको रोज़ सुनाएंगे। आज संक्षिप्त देवी भागवत पुराण का द्वितीय दिवस है। कल हमने मंगलाचरण में बताया, महिमा बताई पुराण की, किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के पिता श्री वसुदेव जी ने नर्मदा आपके देवी भागवत पुराण कराया और उसके फलस्वरूप जामवंत से विजय प्राप्त की और वहाँ से सकुशल लौट के आए। यह कथा हमने आपको बताई और आज हम आपको बता रहे हैं कि वेदव्यास जी ने, जिनके बारे में आप जानते हैं कि पहले एक ही वेद था, उसके 4 विभाग किए, उसके बाद 18 पुराणों की रचना की और ये सारी शक्ति, इतनी सारी विद्या, इतना ज्ञान उन्हें कहाँ से प्राप्त हुआ? ये सब भगवती की उपासना करने से प्राप्त हुआ। तो वेदव्यास जी की शक्ति उपासना हम आगे बताएंगे कि भगवान राम ने भी स्वयं लंका विजय प्राप्त करने के लिए भगवती की ये 9 दिन भगवती की आराधना की थी। वह कथा भी हम आपको सुनाएंगे। आज हम सुना रहे हैं, देखिए भगवती की महिमा, वेद व्यास की देवी तपस्या। व्यास प्यास नारद हरि दीना शक्ति ज्ञान, पुत्र प्राप्ति हित तप किया पाया सुको वरदान। कहते हैं वेदव्यास जी थे, बड़े ज्ञानी थे, फिर भी बड़े दुखी रहते थे। उनके यहाँ संतान नहीं थी, तो नारद जी पकड़ में आ गए। नारद जी ने बताया कि देखो भगवती जो है अंधों को अखियाँ दे गई रे, एक छोटी सी कन्या, बांझ को पुत्र दे गई रे। तो आपने लोकगीतों में और हमारी माताएं बहनें गाती रहती ना कि अरे सपने में आ गई रे एक छोटी सी कन्या। और वो कन्या आती है तो घर को सारी इच्छाएं पूर्ण कर जाती हैं, भर जाती हैं, भंडार भर जाती हैं वो कन्या। तो यहाँ पर संतानहीन थे वेदव्यास जी। तो नारद जी ने बताया कि आप जो है देवी भागवत पुराण भगवती की उपासना कीजिए, शक्ति की उपासना कीजिए। तो देखिए कथा क्या आगे चलती है। तीर सरस्वती आश्रम पावन, व्यास निवास खास मन भावन। वेदव्यास जी का सरस्वती के किनारे सुंदर आश्रम था। बना नीण रहती गौरैया, अंडा दीने एक चिरैया। अंडे से जब बच्चे निकले, पक्षी उन्हें चुगाने निकले। लाला शिशु को अन्न चुगाते, चह चह कर कर हर्ष मनाते। सब देख व्यास के मन में, इच्छा हुई हो सुत जीवन में। प्रसंग बताया है भैया। ये तो संत थे और बड़े विद्वान थे, ज्ञानी थे, उन्हें कोई इच्छा नहीं थी, किंतु देखो जब माया कैसी और आदमी को घेरती है। और उनके आश्रम में एक गौरैया ने अंडे दिए और उस अंडे से बच्चे हुए। देख रहे थे और चिड़िया वो लोग क्या रोज आती है, अपने छोटे छोटे बच्चों के लिए चुगला ला के देती है। वो बच्चे मुंह फाड़ फाड़ करके बैठ जाते हैं, उनको वो खिलाती है। तो देख करके उनके मन वाले, देखो देखो ऐसा मेरे भी कोई बच्चा होता, संतान होती तो कितना अच्छा होता। कैसा मन में आया वेदव्यास जी के। तो यह सब देखो ऐसा सोच गए मंदराचल, किसका तप कर पाऊँ संबल। तभी वहाँ नारद मुनि आए, व्यास देव ने शीस झुकाए। नारद पूछा है द्वैपायन, किस कारण चिंतित है आनन। व्यास कहा सुत की अभिलाषा, इसीलिए हूँ आज उदासा। कहो करूँ किसका आराधन, हो मेरी अभिलाषा पूर्ण। हमारे सामने भी यही समस्या आती है। कई बार जब हम चाहते हैं कि हमारा काम सिद्ध हो तो किसके पास जाएं भाई? हनुमान जी को पकड़ें कि दुर्गा जी को पकड़ें या भोलेनाथ के पास में जाएं? आते ना, और कोई सच्चा गुरु मिल जाता है, सही रास्ता बता देता है। ये हुआ पोई में थे, मंदराचल चले गए तपस्या करने के लिए। वहाँ विचार किया कि मैं किसका आराधना करूँ जिससे कि मेरी यहाँ संतान हो जाए, वो शीघ्र हो जाए। और इसी बीच में नारद जी आ गए। अब नारद जी ने क्या कहा,
क्या कहते हैं कि तुमने प्रश्न किया है जैसा, हरि से विधि भी पूछा वैसा, विधि बोले हे विष्णु स्वामी, सारा जग है तब अनुगामी। हे लक्ष्मीपति कौस्तुभधारी, दिव्य अस्त्र पीता, दिव्य वस्त्र पीताम्बरधारी। और अब नारद जी कहते हैं जैसे भैया, हे महाराज वेदव्यास जी, आपने मुझसे पूछा, इसी प्रकार का प्रश्न एक बार ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से पूछा था। भगवान विष्णु से क्या पूछा सुनिए, कि जगत गुरु देवों के देवा, सुर मुनि सब करते तब सेवा, देख तुम्हें तप करते भगवान, है आचार्य चकित मेरा मन। अब ये प्रश्न क्यों किया, क्योंकि जब ब्रह्मा जी गए उस समय भगवान विष्णु स्वयं तपस्या कर रहे थे। अब ये चक्कर में पड़ गए कि सारा संसार तो आपका भजन करता है और आप किसका भजन करते हैं महाराज। ये तो कोई बात समझ में नहीं आई। वो वही प्रश्न सती ने पूछा था ना शंकर जी से कि महाराज आप जगत वंद्य जग स्वामी और आप किसके अनुगामी, बार बार पूछा था ना वही प्रश्न। तो यहाँ पर यही पूछ रहे हैं ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु से पूछते हैं, महाराज सारा संसार तो आपको स्मरण करता है, आप किसका स्मरण कर रहे हैं, किसका भजन कर रहे हैं, किसकी तपस्या कर रहे हैं। श्री हरि बोले सभी जानते, मुझको पालनहार मानते, लेकिन अधिष्ठात्री शक्ति उनके प्रति मेरी अनुरक्ति। तब भगवान विष्णु कहते हैं भैया आप ये तो बात सही है, इस पालनहार मुझे लोग कहते हैं, भगवान विष्णु जो है पालन करते हैं। किंतु इसके साथ साथ भैया एक अधिष्ठात्री शक्ति और है, वो है जगत जननी दुर्गा देवी, जिसके प्रति मेरी बहुत अनुरक्ति है, बड़ा अनुराग है मेरा उनके प्रति। आदि शक्ति ही है जगत त्राता है, त्रिदेव को शक्ति प्रदाता। ये रहस्य खुल गया भैया। कौन सा रहस्य, तीनों देवताओं को जो शक्ति प्राप्त है वो कौन देती है, वो भैया ये हमारी याद शक्ति दुर्गा देवी देती हैं। ये सारे संसार की जगत त्राता है, संसार की रक्षा करने वाली। ये कहा है मैं रक्षक नाम का हूँ, सही रक्षा तो भगवती आदि शक्ति जगत जननी दुर्गा जी करती हैं। सात्विक शक्ति उन्हीं से पाई, विधि में राजस शक्ति समाई, रुद्रतामसी शक्ति पाकर कहलाते हैं महाप्रलंकर। अरे भगवान रुद्र जो है प्रलंकर, क्यों, किसकी शक्ति से है वो प्रलंकर। तामसी शक्ति कौन देती है, बोले भगवती ये आदि जगत जननी आदि शक्ति ही देती है। और इन्हीं से ब्रह्मा की सृष्टि की रचना करता है। तो एक बार की सुनो कहानी, कहलाता हूँ मैं धनुपानी। अब बता रहे हैं भगवान विष्णु स्वयं बता रहे हैं। अच्छा एक बार की कथा सुनो। किसको बता रहे हैं, अभी पहले तो नारद जी बता रहे हैं वेदव्यास जी को, और वेदव्यास जी को नारद जी कथा सुना रहे हैं कि एक बार भगवान भगवान ब्रह्मा ने विष्णु से पूछा था। भगवान विष्णु अब कहानी सुना रहे हैं क्या, कि धनु टोरी टूटी झटके से, मस्तक अलग हुआ मम धड़ से। अरे एक बार क्या हुआ ब्रह्मा तुझे नहीं पता, अरे एक बार क्या हुआ, मैं धनुष से ऐसा चला रहा था तो डोरी टूट गई धनुष की ओर। तो जो धनुष की डोरी टूटी तो धनुष का सिरा जो मेरे यहाँ गले में पड़ा तो एकदम मेरा सर जो है कट के गिर गया। देखिए ये कथा शायद आपको पहली बार सुन रहे होंगे। भगवान विष्णु का सर धड़ से अलग हो गया। कैसे हो गया, वो खुद मेरी गलती से बोले मैं ऐसा कर रहा था। कौन कह रहे हैं, भगवान विष्णु कह रहे हैं, ब्रह्मा को बता रहे हैं। और तुमने ही लाकर सिर घोड़ा, शल्य क्रिया घोड़ा सिर जोड़ा। अरे तुमको नहीं मालूम ब्रह्मा, देखो पुरानी बात है, तुमने तो घोड़ा लाए थे, एक घोड़े का सिर लेके आए और मेरे उसमें, क्योंकि वो मेरा सिर तो गायब हो गया था, चला गया था कहीं, तो उसको घोड़े का सिर ला के लगाया था। और तब भगवान का इस प्रकार से है ग्रीव अवतार हुआ। अग्र है यानी होता घोड़ा, ग्रीव यानी गला, इसका गर्दन जो है इतना जो वो घोड़े का है। तो इस प्रकार से मैं हूँ आदि शक्ति, तब विधि में है ग्रीव कहाया, ए भी आदि शक्ति की माया। तब से मैं है ग्रीव को लोग मुझे है ग्रीवाय नमः कह करके जो आचमन वगैरह करते हैं ना, उस समय कहते हैं ग्रीवाय नमः। तब से लोग मुझे है ग्रीव कहने लगे। तो ये भी भैया ये आदि शक्ति की ही शक्ति है, उसी की माया है, ऐसा बता रहे हैं भगवान विष्णु। मैं ही आदि शक्ति आधीना, मैं हूँ आदि शक्ति आधीना, शक्ति सामने सब जग दीना। अरे उसके सामने तो कहते हैं ना जगन्नाथ के सामने जगत पसारे हाथ, तो ऐसे ही जगन्नाथ है हमारी आदि शक्ति, हर जगन्नाथ की स्वामी है, सारा जगत हाथ पसारता है उनके सामने।
आदि शक्ति से और न दूजा, स्वयं विष्णु में करता पूजा। भगवान विष्णु स्वयं कह रहे हैं देवी भागवत पुराण में कि भैया ब्रह्मा आजे बरे मैं स्वयं उनकी आराधना करता हूँ, उनकी पूजन किया करता हूँ। नारद से सुनकर कथा और व्यास हुए तपलीन, हो प्रसन्न जगदम्बिका पुत्र एक सुख दीन। बोलिए भगवान विष्णु की जय, वेद व्यास भगवान की जय, आदि शक्ति जगत जननी महारानी जगदम्बा दुर्गा जी की जय। तो इस प्रकार से हमने आप लोगों को ये कथा सुनाई। अब इसके लगाए सुना दीजिए सुखदेव जी की जन्म कथा। अब उन्होंने तपस्या की थी, वेदव्यास जी लग गए तपस्या करने भगवान आदि शक्ति की, और उसकी कृपा से ही, जगदम्बा की कृपा से ही उन्हें पुत्र प्राप्त हुआ सुखदेव के रूप में। उसकी कथा सुनिए। देखिए मैंने संक्षिप्त में देवी भागवत में क्या कथा है वो सुनिए। देख घृताची अप्सरा और प्यास लग जगी और प्यास। अब कैसे क्या होता है देखिए, कैसे शक्ति की माया कैसे घूमती है और किस प्रकार से पुत्र होता है। देख एक अप्सरा घृताची नाम की अप्सरा थी, वो घूम रही थी आश्रम में। एक बार निकल ली वहाँ से, निकल कर गई वो। देख घृताची अप्सरा और प्यास जगी और प्यास, भय बस वह सुग्गी बनी बनाए कई इतिहास। वो वहाँ से निकल के जा रही थी पर डर गई, कहीं ऐसा ना हो कि मैं इधर से जा रही हूँ और ये ऋषि जो महाराज ऋषि मुनि जो लोग हैं न जाने कब नाराज हो जाए तो मुझे श्राप न दे दें। तो डर के मारे वो तोती बन कर के वहाँ तोती बन गई। तोती यानी सुग्गी। व्यास आश्रम में थे जागे निकलिए के अप्सरा आगे, सुंदर रूप देख मन भाया कामदेव ने बाण चलाया। अरे भैया देखो, कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि इतने सत्यवादी लोग थे कि बड़ा विद्वान भी है, महात्मा है, संत है, और यदि विचलित हो गया तो छिपाएगा नहीं अपनी बात को। ये तो मानव का धर्म है, ये देह का ये धर्म है। ये कुछ विकार सठ विकार लेकर के पैदा हुआ है और इन पर विजय प्राप्त करने के लिए आदमी सतत उद्योगरत रहता है, पर फिर कभी कभी विचलित हो जाता है। तो कोई डरने की बात नहीं है, ये तो स्वाभाविक है। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, सामने से अप्सरा निकली और कामदेव ने अपनी माया दिखा दी, प्रभाव दिखा दिया। तो व्यास जी को भी प्यास जगी, काम प्यास, काम वासना की प्यास। श्राप न दे ऋषि सुग्गी बन कर गई, घृताची मन में डर कर करते थे ऋषि अरणी मंथन, तेज गिरा प्रगटा सुत सुखवन। अब ये भागवत में इस प्रकार से बताया है कि सुखदेव वहाँ से पैदा हो गए, ये अरणी का मंथन कर रहे थे यज्ञ में उस समय जो है, और उस समय उनका तेज विस्कृत हो गया और वहीं से एक तोता प्रकट हो गया। और अस पुत्र व्यास ने पाए पिता बने मन में हर्षाए। इस प्रकार से ये औरस पुत्र माने जाते हैं सुखदेव जी व्यास जी के। और भैया भागवत में एक कथा अलग आती है कि वो उनकी गर्भवती थी, उनकी माँ सुखदेव की। तो जो एक बार क्या तोता उड़ते उड़ते आया था और उसके पेट में चला गया सीधा। भगवान शंकर ने जो, वही कथा अलग है। तो भैया कल्प की कथाएं हैं, इसमें आप लोग शंका नहीं करना चाहिए। अलग अलग कल्प भेद है, चरित्र स्वाये नाना भांति मुनि सन गाये, कई तरह से गाया। तो ये भी इस तरह से दूसरी कथा है कि सुखदेव का इस प्रकार से भी जन्म हुआ है। कहीं सुखदेव जी का विवाह भी बता दिया है, बाल बच्चे भी बताए हैं किसी पुराण में। तो ये सब अलग अलग कल्पों की कथाएँ हैं और बिल्कुल ऐसा हुआ है, इसमें दो मत नहीं है। क्योंकि अब हम तो ऐसे ही साधारण और माया से ग्रसित जीव हैं कि तुरंत शंका पैदा हो जाती है हमारे मन में। तुरंत कहने लगते हैं अरे वहाँ ऐसा लिखा है, यहाँ कैसे लिख दिया। पर उनको ये नहीं मालूम कि संसार का प्रपंच ऐसा है, प्रपंच को समझना बड़ा कठिन है। कहाँ कब कैसी माया हुई, कैसी लीला, किस कल्प में, किस युग में, किस समय में, कहाँ हुई। त्रेता में, द्वापर में 4 युग, ना जाने कितने बार निकल गए, युग हो गए। तो इस प्रकार से लीलाएं आप तो आनंद लीजिए, भगवत की चर्चा है, भगवान की कथा सुने और आनंद लीजिए। तो इस प्रकार से सुख का जन्म हुआ। सुख दर्शन कर सब सुख पाए, वस्त्र आदि सब देव भिजाए, अल्पकाल भय वृद्धि पाई, गुरुकुल की जाकी न पढ़ाई। युवावस्था सुत की देखी, पितु मन इच्छा जगी विशेषी, सुत को ब्याह हेतु समझाया, पर सुखदेव नहीं। अब खास बात यह है, अब बड़े हो गए, पढ़ाया, जरूर संस्कार कराया, सब बच्चों को खूब कहना चाहिए। वो जब जवान हो गया तो अब इच्छा हुई कि भाई बच्चे की शादी की जाए।
तो कई बार अपने यहाँ भी ऐसा होता है, कोई ऐसे बच्चे हैं 2-3 में एक बच्चा ऐसा निकल आया, भैया हम तो बाबा जी बनेंगे, सन्यासी बनेंगे, साधु बनेंगे, हमें शादी नहीं कराना। तो जब इनसे कहा तो इन्होंने मना कर दिया, क्योंकि इन्होंने देख रहे थे संसार का रगड़ा झगड़ा कई बार देख करके, और भैया ऐसा होता है, हैं। मैंने कई औरतें देखी है, इसलिए वो बाल बच्चे या पैदा नहीं कराना चाहती, क्योंकि वो देखा कि बड़ी तकलीफ होती है भैया उससे, हैं। पैदा होने में कभी कभी मर भी जाती हैं औरतें, कहती मैं तो मर जाऊंगी, मैं बच्चे पैदा नहीं करूंगी। तो कई तरह तरह के लोग हैं, भगवान किसको कैसी बुद्धि दे दे। तो यहाँ सुखदेव जी कह रहे हैं कि भैया सुनो, आप वो बता रहे हैं क्या कि ग्रस्त सुत को ब्याह हेतु समझाया, पर सुखदेव नहीं मन भाया। ग्रस्त धर्म तुम श्रेष्ठ बताया, लेकिन मेरी समझ। अब देखो बेटा, बाप समझा रहा बेटा को, पर बेटा कहता पिताजी मेरी बात समझ में नहीं आ रही। मैं तो कहता हूँ गृहस्थ आश्रम में जो है कोई सुख नहीं है, दुखी दुख है। इसलिए कहा ना, सुख सुना दुख सुख सुना है इस जगत में, बस दुखों का ढेर है, और 4 दिन की चांदनी है फिर वही अंधेर। तो ये तो संसार है भाई। जम गई उनके दिमाग में बात में, उनका नहीं भाई मैं शादी तो नहीं कराऊंगा। कौन कह रहे हैं? सुखदेव जी महाराज है। ये तो कथा मिलती जुलती है, भागवत में भी चल दिए थे, घर से निकल के पैदा होते ही चल दिए थे। भागवत तो ये कहती है पैदा होते ही और चल दिए थे जंगल में। तो यहाँ तो पर ये बता रहे हैं कि मना कर रही भैया मैं शादी नहीं कराऊंगा पिताजी। मम अनुसार ब्याह है बंधन, ये बस पराधीन रहता मन। हे पितु यह सब मम अनुसारा, और माया का लगता पैसारा। सुखदेव जी कह रहे हैं हे पिताश्री, ए माया का संसार, माया का फैलाव है, मैं तो भैया इसके समर्थन में नहीं हूँ। मम अनुसार ब्याह, ये तो सारे बंधन है ही है। हमारे यहाँ तो कहा जाता परिणय बंधन। परिणय बंधन यानी अब विवाह के बंधन में आप बंधने वाले हो। तो कह दिया हुआ किसी ने कि तो विवाह बंधन है। जम गई बात दिमाग में भैया के लड़के के, कहने लगा पिताजी ये तो विवाह बंधन है, मैं नहीं कराऊंगा। तो ये बस पराधीन, और हमेशा फिर स्त्रियों की बस में एन केन प्रकारेण। आपको, आप जो ग्रस्त आदमी हैं, ऊंचा हाथ करके कसम खा के नहीं कह सकता कि मैंने अपने जीवन में पत्नी की बात नहीं मानी, ये कह नहीं सकता, क्योंकि कहीं न कहीं आपको झुकना ही पड़ेगा। गृहस्थ आश्रम का ये धर्म है। और एक सही समझता तो ऐसी आ जाती, मैं तो ये मानता हूँ कि भैया जैसे जो आदमी बूढ़ा होता जाता है त्यों तो पत्नियाँ भी होती जाती हैं, और क्योंकि उनकी उम्र छोटी रहती है, 5-10 साल का अंदर रहता है ना, तो वो छोटी रहती हैं, तो वो तो थोड़ा सा शक्ति संपन्न रहती है उस समय। और जब आदमी बूढ़ा हो जाता है ज़्यादा, तो फिर वो अपनी चल आती हैं और वो बस में ही कर लेती। सीधी सच्ची बात तो ये, उनके अनुसार ही चलना पड़ता है, आपको सब गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए कह रहे हैं सुखदेव जी कि ये बस पराधीन रहता मन। हे महाराज, मन पराधीन हो जाता है। कौन के बस में? स्त्रियों के बस में। आत्मानंद अलौकिक सुख है, और फिर पितृग्रस्ती में दुख ही दुख है। ये पिताजी यहाँ तो दुख ही दुख है, सुख तो केवल नाम का है। ये गृहस्थी जो बंधन है, मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहता। समुचित ज्ञान प्रकाश कराएं, क्या है उचित। और देखो भाई लड़का समझदार था, अपनी बात तो कह दी, पर भी कहती फिर वो ठीक से मुझे तो समझ में नहीं आ रहा पिताजी, मैं तो इसको बंधन मानता हूँ, जरा ठीक से आप समझाइए मुझे, ऐसा समझाइए कि मेरी समझ में आना चाहिए, यानी बात जम जाना चाहिए, मेरे हृदय में बिल्कुल पक्की बैठ जाना चाहिए। अब भैया देखो, घर की विद्या घर में नहीं चलती है, ऐसा कहते हैं। बहुत बड़ा कितने ही ज्ञानी पुरुष हो, पर पत्नी के सामने तो उसको हाथ जोड़ना पड़ेगा। बच्चों के सामने, बड़े बूढ़ों के, घर के आदमी सामने तो उसकी विद्वता काम नहीं करती भैया। तो क्या देखो, अब या वही कथा बता दी ना कि वेद व्यास जी ने फिर कहा, व्यास कहा सुत देवी भागवत, अध्ययन से हो ज्ञान जागृत। तब तपसी सुखदेव ने पितु आज्ञा सिरधार, देवी भागवत पठन कर पाया उजियार। बोलिए भागवत भगवान की जय। अब यहाँ पर बात मान ली इन्होंने। कुछ लोग तो नहीं मानते भैया, आजकल तो बड़ी जिद्दी हो गई संतान, पर यहाँ पर जो जब समझाया उन्होंने। वैसे एक बार और जब ज्ञान की बात आई थी, कथा आई कि जब वेद व्यास जी समझ में नहीं आया सुखदेव जी के, तो फिर सुखदेव जी से कहा जाइए, वहाँ जाइए जनक जी के पास में, जनकपुरी, आपको वहाँ पता चलेगा कि गृहस्थी का संसार सही है या विरक्ति का संसार सही है। तब उन्होंने बताया कि गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी आदमी विरक्त रह सकता है, यह शिक्षा दी। तब जाकर के इन्होंने विवाह किया। आगे वो कथा आती है। यहाँ तो उन्होंने कहा कि बेटा देखो, अभी तुझे सही सही ज्ञान होगा तो कब होगा? तो देवी भागवत पुराण का पाठ कर,
उनका पठन करे, देवी भागवत पुराण को अपना ले। इस प्रकार से जब वेद व्यास जी ने कहा, तब सुखदेव जी ने देवी भागवत पुराण का अवगाहन किया। यह कथा देवी भागवत पुराण कहती है। बोलिए देवी भागवत पुराण की जय। आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा महारानी दुर्गा जी की जय। हर हर महादेव शंभो।